एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सैम्पलिंग प्रोसेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस में हमारे 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। टोटल 7 स्टेप्स है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अवर फर्स्ट स्टेप, जो क्या है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको सिलेक्ट करना है। तो टारगेट पॉपुलेशन एग्जैक्टली है क्या? टारगेट पॉपुलेशन आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स क्या होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हमारी वो यूनिट्स हैं, हमारे वो लोग हैं जो मैंने अपनी एक इंटायर पॉपुलेशन में से जो लोग मैंने चुने हैं, इस पूरी पॉपुलेशन में से जो छोटा अमाउंट ऑफ लोग जो मैंने चुने हैं मेरी स्टडी कंडक्ट करने के लिए, वो क्या है, मेरी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। वही रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन बोला गया है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर दोबारा हम पढ़े इसकी डेफिनेशन को, तो इट कंसिस्ट टोटल पीपल दैट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। तो इसमें वो सारे टोटल पीपल, इसमें वो सारे लोग आते हैं जो क्या कर रहे हैं, वो सारी क्वालिटीज़ उन लोगों में होंगी जो एक रिसर्चर को चाहिए अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए। तो रिसर्चर क्या करेगा, उन सारे अपनी टारगेट पॉपुलेशन को चुनेगा जो क्या कर रही है, उसकी सारी जितनी भी क्वालिटीज़ उसको चाहिए किसी एक पॉपुलेशन में जो क्या जिस पे वो क्या कर सके, अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पे वो सारी पॉपुलेशन को वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो इट कंसिस्ट टोटल पीपल, इसमें वो सारे लोग आते हैं जो क्या कर रहे हैं, वो सारी क्राइटेरियाज़ को, वो सारी क्वालिटीज़ को क्वालिफाई कर रहे हैं जो रिसर्चर को चाहिए अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए। तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है सैम्पलिंग प्रोसेस का। तो ये हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस का। यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, यहाँ पे वो अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है उसको क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो स्टडी हैव टू बी कंडक्टेड इन 500 प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ दिल्ली बिटवीन द एज ऑफ द 20 to 30 ईयर। तो क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल कि एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर को क्या चाहिए, 500 प्रेग्नेंट वुमेन्स चाहिए दिल्ली की, जिनकी एज क्या हो, 20 से 30 ईयर के बीच में हो। तो यहाँ पे जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन हुई, हमारी टारगेट पॉपुलेशन है यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या बोला था कि वो पॉपुलेशन जो क्या कर रही है, जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो रिसर्चर को चाहिए। तो यहाँ पर रिसर्चर को क्या चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स चाहिए अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो टारगेट पॉपुलेशन हुई वो कौन हुई, प्रेग्नेंट वुमेन्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिस्क्राइबिंग द असेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। तो आपको मैं पहले इसका मतलब बता दूं। असेसिबल का मतलब है अवेलेबल एंड सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है लिस्ट। तो इसमें क्या करेगा, जो रिसर्चर होगा, अगर कोई रिसर्चर स्टडी कंडक्ट कर रहा है, उसे अगर 12 जुलाई को स्टडी कंडक्ट करनी है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि दिल्ली की वो सारी फीमेल्स जिन पे उसे स्टडी कंडक्ट करनी है वो उस टाइम पे अवेलेबल हों। तो इसका मतलब वही है कि यहाँ पे जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कितनी पॉपुलेशन जिस पे उसे स्टडी कंडक्ट करनी है वो अवेलेबल है और कितनी नहीं है, वो ये इंश्योर करेगा। और क्या करेगा, जितने भी लोग असेसिबल हैं, जितने भी लोग फीमेल या जो भी उसकी टारगेट पॉपुलेशन है जितनी भी अवेलेबल है, उसका वो क्या करेगा, सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स अ टाइप ऑफ लिस्ट बनाएगा उनकी। अगर हम दोबारा समझें, इसकी डेफिनेशन देखें तो रिसर्चर क्या करेगा यहाँ पे, इट इज़ नॉट ऑलवेज टू पॉसिबल टू हैव ईच सब्जेक्ट टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग द सैम्पलिंग। वही चीज़ जो मैंने आपको बोली कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट जिस पे रिसर्चर को स्टडी कंडक्ट करनी है वो उस दौरान अवेलेबल हो, जिस टाइम पे वो क्या करेगा, अपनी स्टडी कंडक्ट करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट उस टाइम पे अवेलेबल होगा उसकी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसीलिए रिसर्चर को क्या करनी पड़ेगी, एक डिस्क्रिप्शन मीन्स एक डिटेल बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन लोगों की जो क्या होंगे उस टाइम पे अवेलेबल होंगे। तो इस वाली में, तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो डिस्क्राइब करता है, वो देखता है कि मेरी कितनी पॉपुलेशन अवेलेबल होगी जिस टाइम पे मैं अपनी स्टडी कंडक्ट करूँगा, और उनकी वो क्या करता है, एक टाइप ऑफ लिस्ट बनाता है। आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। इसमें जो रिसर्चर होगा वो स्पेसिफाई करेगा, मीन्स अपने लिए
वो इस टाइम पे नाउ द रिसर्चर हैव टू परफॉर्म इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मतलब क्या हुआ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, ये भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रीवियस उसमें देखा था, प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि जो रिसर्चर है उसको स्टडी कंडक्ट करनी है किसमें 500 प्रेग्नेंट वुमेन में दिल्ली की, जो कि जिनकी एज क्या हो 20 से 30 ईयर के बीच में वो जिनकी एज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिसर्चर है वो स्पेसिफाई करेगा, मतलब इंक्लूड उन फीमेल्स को इंक्लूड करेगा जो क्या होंगी 20 से 30 ईयर के बीच में जो फीमेल्स होंगी उनको इंक्लूड करेगा, और जो 20 से नीचे और 30 से ऊपर ईयर की जो फीमेल्स होंगी उनको वो एक्सक्लूड मीन्स निकाल देगा अपनी स्टडी से। तो इस जो ये वाले स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को, अपनी टारगेट पॉपुलेशन में से लोगों को इंक्लूड करता है जो क्या करेंगी, उसके वो क्राइटेरिया को मीट करेंगी जो उसे चाहिए। उन फीमेल्स को वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा अपने स्टडी के अकॉर्डिंगली, और उन फीमेल्स को एक्सक्लूड कर देगा जो उसकी रिसर्च क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही होंगी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल देयर वर नीडेड प्रेग्नेंट वुमेन वर बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 ईयर ऑफ एज। तो मैंने जैसे आपको बताया जो फीमेल्स यहाँ पे जो नीडेड हैं वो हैं 20 to 30 ईयर ऑफ एज के बीच की। So between the age of the 20 to 30 year pregnant women are included in sampling and other rest of the women are excluded। तो जितनी भी फीमेल्स होंगी जो 20 to 30 ईयर के बीच में होंगी उन सबको क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा स्टडी में, और जितनी इसके 20 से नीचे की एज की और 30 से ऊपर की एज की जितनी फीमेल्स होंगी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर इस स्टेप में देखें तो इस स्टेप में रिसर्चर क्या करता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन करता है अपनी सैम्पलिंग टेस्ट के लिए। जो अपनी टारगेट पॉपुलेशन है उनमें से इंक्लूड करता है और एक्सक्लूड करता है और सिलेक्ट करता है अपनी पर्टिकुलर सैम्पलिंग यूनिट, अपने लिए एक टारगेट पॉपुलेशन को चुनता है। सो दिस वाज अबाउट दिस स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड। अब रिसर्चर क्या करेगा, सैम्पलिंग में जो सैम्पल सिलेक्शन के लिए एक मेथड होता है। दो तरीके के वैसे दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। लेकिन इस स्टेप में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो रिसर्चर होगा वो सैम्पल विल बी ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। वो अपने जो सैम्पल है उसको लेगा, मतलब अपनी पॉपुलेशन में से अपने टारगेट पॉपुलेशन को चुनेगा। कैसे चुनेगा, बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। दो टेक्निक होती हैं सैम्पल अपने टारगेट पॉपुलेशन को चुनने की, तो वो दो टेक्निक को वो यूज़ करेगा। उन दोनों में से मतलब वो कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करेगा जिससे वो क्या करेगा, अपने टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वो क्या करेगा, अपनी सैम्पल सिलेक्शन मेथड को चुनेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज। अब ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी टारगेट पॉपुलेशन उसको मिली थी वो उतनी ही उसको चाहिए होगी, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था कि उसको 500 फीमेल्स चाहिए थी अपनी स्टडी कंडक्ट करने के लिए। तो अगर उसने स्टडी कंडक्ट करी, वहाँ पे आ गई पूरी 600 वुमेन्स आ गई थी कि हाँ कि वी आर रेडी, हम अवेलेबल भी हैं, आप अपनी स्टडी हम पे कंडक्ट कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्चर उस पूरी 600 फीमेल्स पे अपनी स्टडी कंडक्ट करेगा, नहीं। जितना उसकी स्टडी को नीडेड है, जितना था वो था 500। तो उन 500 फीमेल्स को ही वो क्या करेगा, अपनी स्टडी में इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे था कि वो अपने सैम्पल साइज को डिटरमाइन करेगा। इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द सैम्पल, मतलब अपनी एक जो सैम्पल साइज है उसको डिटरमाइन करना, उसको सिलेक्ट करना। इस स्टेप में वो ये करेगा। अब मतलब जितना सैम्पल साइज चाहिए था उतना ही उतने में ही वो अपनी स्टडी कंडक्ट करेगा।